ज़रा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब से ये पूछ लूँ कि आज इतना अहम दिन था और इतनी अहम एक मीटिंग कॉल की गई थी वज़ीर आज़म की जानिब से, ऐसे में जो नए मुंतखब हुए हैं हमारे CM सोहेल आफरीदी साहब, तो ये कोई अच्छा जेस्टर है, ये कोई अच्छा मैसेज गया है? क्योंकि कोई पर्सनल टी पार्टी तो नहीं थी। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार आपका सूबा, सबसे ज़्यादा मसाइल आपके सूबे में, उसको हल करने के लिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक मीटिंग बुलाई गई और ऑलरेडी एक जारी तनाव, ऑलरेडी एक टेंशन, उस पर हाज़िरी ना लगाना, ये कोई अच्छा मैसेज है, अच्छा इक़दाम है यूसुफ़ज़ई साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, मैं पूछ कर बताऊँ या खुद बताऊँ? आप पूछ कर बताएं, क्योंकि आपके अब ये पूछना ही पड़ता है, क्योंकि आपके जो वजीर एक सेकंड नौ मुंतखब वजीर आला है, उन्होंने भी यही कहा है कि मैं पूछ के आऊंगा खान साहब से तो फिर मीटिंग में शरीक होऊंगा, तो सबको पूछना पड़ता है, सबके हालात एक ही है। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कल यही जवाब दिया था। तो भाई हालात सबके एक जैसे हैं, तो आप भी पूछ के बताएं। देखिए, मेरे ख्याल से जब तक आप जो एतमाद साजी है ना, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये ख़त्म नहीं करेंगे ना, तो चीज़ें आगे नहीं चलेंगी। ये बहुत मुश्किलात मुझे नज़र आ रही हैं। और आप देखें कि अफगानिस्तान का भी ये हाल है कि जब से कोई भी हुकूमत हो, हम ये नहीं कहते हैं कि फ़लाँ है, और जो आज हुकूमत है उसके लिए तो हमने शादियाने बजाए थे ना। नहीं, वो मैं बाद में बात करती हूँ ना, वो मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे पहले ये बताएं ना, एक सेकंड सर, एक सेकंड। कल वजीर आजम ने फ़ोन किया है सोहेल आफरीदी साहब को, तो ये वो जो ट्रस्ट डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं, ये बेहतर एक अच्छा जेस्टर नहीं था? उसका जवाब अच्छा मिलना चाहिए था। नहीं, देखिए, बहुत अच्छा किया उन्होंने मुबारकबाद दी, लेकिन आपको याद होगा कि मैं उससे 2 दिन पहले मैंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को कॉल करनी चाहिए, और उसकी मेन वजह ये थी। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। उसकी मेन वजह ये थी कि जो तारड़ साहब हैं, उसने जैसे इनकी नामजदगी होती है सोहेल अफरीदी की, तारड़ साहब फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, फिर उसके बाद तिलाल चौधरी आ जाते हैं, फिर उसके बाद तीसरे आ जाते हैं। सर वो सब हो जाता है, वज़ीर आला बन गए ना, इजलास में शरीक क्यों नहीं? सहूलतकार है ये नहीं। मेरे कहने का मकसद ये है ना कि वो जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है वो और बढ़ जाता है ना। होना तो ये चाहिए थी कि नए बंदे थे, नए आ रहे थे, तो अगर प्राइम मिनिस्टर उसी दिन इनको मुबारकबाद दे देते। ये जो सारे कैसे अच्छा चले, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन बाद मुबारकबाद दी, इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ गया और इतने अहम इजलास में शिरकत नहीं हुई। मुज़फ्फर रहमान साहब, मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। नादिया, देखें, अगर आप किसी सर वो ठीक है, जाती सियासत होती रहती है, सियासी पार्टीज के माबैन ये चीजें चलती रहती हैं, बट वंस इट कम्स टू पाकिस्तान एंड स्टेट तो फिर बातें खत्म हो जाती हैं। अच्छा मुझे टाइम दे, मुज़फ्फर रहमान साहब को भी इस तरह शामिल गुफ्तगू मुझे आप बोलने तो देना। अभी आप भी बोल रहे थे, मगर 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट रुक जाए, मैं आपको अभी और टाइम देती हूँ। न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, अगर वो कहता है कि मुझे अपने लीडर से मुलाकात करने दी जाए ताकि मैं गाइडेंस ले सकूं, तो ये इसमें क्या कबात थी? अगर कोई कबात नहीं थी, ये आपने बात की ना, अब आप बातें कर रहे हैं कि जी मुबारक, हाँ ठीक है, ये बात है ना, ये बात आप पहले ही कर देते तो चलें। मुज़फ्फर रहमान साहब, अब मामला ये है, वो ट्रस्ट डेफिसिट पहले क्या हुआ छोड़ दे, लेकिन वो कहते हैं कि जी और सोहेल आफरीदी साहब ने भी यही ट्वीट किया, अगर वो ट्वीट हम अपने नाज़रीन को दिखा भी सकें। उन्होंने कैटेगोरिकली यही बोला है कि चूँकि मेरी मुलाकात नहीं करने दी और मैंने पॉलिसी गाइडलाइन नहीं ली, जब मैंने पॉलिसी गाइडलाइन अपने लीडर से नहीं ली तो मैं इजलास में शिरकत कैसे करता और मैं कैसे अपना बयानिया देता या अपनी हुकूमत की पॉलिसी देता? तो दिस इज़ द जस्टिफिकेशन। इज़ इट एक्सेप्टेबल? जी 2-3 बातें हैं, मैं अगर आप मुझे इजाज़त देंगी 2-3 मिनट में मैं मुकम्मल कर लूँगा। तहम्मुल से अगर मुझे सुन लिया जाए तो अच्छा हो जाएगा। एक तो मेरी गुजारिश ये है इंतहाई अदब से कि आज वज़ीर आज़म साहब और हम इकट्ठे थे 2-3 मीटिंग्स में, मैंने उनसे कैटेगोरिकली पूछा कि मैंने कहा टीवी चैनल्स पर भी चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, कि उन्होंने कहा जी मुझे बानी तहरीक इंसाफ से मिलवा दें, तो आपने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। देखें, इतनी बड़ी डिसऑनेस्टी होती है आप पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठ के, जो आप कहते हैं सादिक और अमीन, इससे बड़ी जो है बददियानती क्या हो कि आप झूठ बोल दें। वज़ीर आज़म साहब को इन्होंने कहा कि जी मैंने अपने बानी, अपनी पार्टी के सरबराह जो है उनसे मिलना है और उसके लिए मैंने सेक्रेटरी दाखिला को और होम सेक्रेटरी पंजाब को लिखा है, अब तक मुझे उसकी इजाज़त नहीं दी गई। तो वज़ीर आज़म ने उस पर कहा कि ठीक है मैं पूछ कर बताता हूँ आपको। और वज़ीर आज़म साहब को मैं भी कोई काम अगर बताऊँ
कि जी मैंने आपके स्टाफ को लिखा था, उनने अभी तक नहीं किया, कहेंगे मैं पूछ के ही बताता हूँ जी, डॉक्टर तौकीर से पूछूंगा या आज चीमा से या पंजाब हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी से रब्ता करेंगे। आपने बात ट्विस्ट कर दी, आपने कहा कि जी, मैंने कहा जी मुझे मिलवा दो, उन्होंने कहा जी पूछ के बताता हूँ। यानी मकसद है आप इंप्रेशन दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं फील्ड मार्शल से पूछ के बताता हूँ या डीजीआई से पूछ के बताता हूँ, यानी मैं इसको मुकम्मल कर लूँ इतना। यानी आप मकसद है कि आप देखें गिलास जो होता है ना जी, अगर गिलास में आधा पानी हो, आधा खाली भी होता है, आधा भरा भी होता है, भरा हुआ भी होता है, यानी इस हद तक। दूसरी बात है कि पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठ के आप कहें कि क्योंकि मुझे बानी तहरीक इंसाफ से मिलने नहीं दिया गया, ये तो ठीक है, मगर उन्होंने पूछा। एक और बात जी, अगली बात मैं बता, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पंजाब हुकूमत को हिदायत भी की और उन्हें ताकीद भी की कि जो आपका ड्यू कोर्स है, जो आप अली अमीन गंडापुर की बारी में अप्लाई किया करते थे, नहीं किया करते थे ना, वहां भी उनकी भी 6-6 महीने मुलाकात नहीं होती थी सर। जो भी वो कर रहे हैं, वो उनका जेल मैनुअल है, जो भी उनकी जस्टिफिकेशन होगी, तो उन्होंने कहा कि इसको जो है पॉसिबल बनाएं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठे हुए होते हैं, आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि क्योंकि मैंने बानी से हिदायत नहीं ली थी, इसलिए मैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अफगान रिफ्यूजीज और अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी जो बननी है या उस पर जो हमने नजरसानी करनी है, उसमें शिरकत नहीं कर सका। आप खुद ये बता रहे हैं कि मैं कैपेबल नहीं हूं इस पोजीशन पे बैठने के लिए। नहीं, वो कह रहे हैं मुझे अपनी पार्टी लीडर से गाइडलाइन लेनी है पॉलिसी पर। लेकिन हुज़ैफा साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, उन्होंने पंजाब हुकूमत को ताकीद की, पंजाब हुकूमत को कहा, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उनकी नहीं सुनी प्राइम मिनिस्टर की। नहीं, देखें पंजाब हुकूमत तो कह दी, अब इनकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस होगी और जो अगले हफ्ते में मुलाकातों का दिन है उसमें इनकी मुलाकात करा दी जाएगी। कल दिन था मेरा। अब ये कहें कि जी मैं रात को, हाँ वो तो गुजर गया, इन्होंने रात को 8 बजे, यानी 6 बजे तो वज़ीर आला हाउस आए हैं, 8 बजे रात को एप्लीकेशन दी और सुबह 8 बजे बंदोबस्त हो जाएगा। देखें जिस वीवीआईपी कल्चर, जिस प्रोटोकॉल को ये जो है डिस्करेज करते हैं, उस पर खुद चल रहे हैं कि हमने रात को अगर 12 बजे भी कहा है तो सेक्रेटरी होम पंजाब रात को 1 बजे हमें रिस्पॉन्ड बैक करे और हमारी मुलाकात अरेंज करवा दे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब आप पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पर बैठे हुए होते हैं, आपने बहुत सारे फैसले खुद लेने होते हैं। अगर बानी तहरीक इंसाफ एक सजा याफ्ता मुजरिम है, उसे उनकी मुलाकात नहीं होती तो आप सुबह नहीं चलाएंगे, फिर आप इस पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे ना बैठे। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है 3-4-5 करोड़, अगर आप सूबे की आवाम से मैंडेट लेकर यहाँ पर बैठे हैं, 90 से ज्यादा एमपीएस ने आपको वोट दिया है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अगर बानी से राब्ता नहीं होगा तो सुबह में आग जलती रहे, यानी वो नेहरू बांसुरी बजाता रहे और रोम डूबता रहे। चले बिल्कुल ठीक है। अब जरा शौकत यूसुफ साहब से थोड़ी नाइंसाफी हुई है, उनको बोलने का टाइम कम मिला है, मैंने ज्यादा इंटरप्ट कर दिया, उनको जवाब ले लूं सर। जी शौकत यूसुफ साहब। मेरे ख्याल से देखें, ये कमाल की बात है, खुद ही कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें जवाब दिया कि मैं पूछ कर बताता हूँ, तो उस बेचारे ने क्या कहा है? सुहेल ने तो यही कहा है ना कि जी वो प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, उन्होंने कहा मैं पूछ कर बताता हूँ, तो उसने कोई गलत बयानी तो नहीं की? तो इतने बड़े टीवी चैनल उन्होंने पूरी नहीं बताई, उन्होंने बात पूरी बता देते अच्छा होता है। इतनी इस अंदाज में गुफ्तगू करे तो अल्लाह खैर करे। क्या कल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें कहा जाता है कि इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, लेकिन ये खुद देखें ना किस तरीके से एक चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में उसने कोई गलत बात तो नहीं की, उसने यही बात की ना, आपने भी यही कहा। अब क्या मतलब है क्या नहीं मतलब है, ये वो इंटरप्रिटेशन हर कोई अपने मतलब के मुताबिक करेगा, इंटरप्रिटेशन हर कोई अपना निकालता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप कहें कि जी चीफ एग्जीक्यूटिव ने झूठ बोला है। इस तरह नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे मसला ये है कि हमारा लीडर मौजूद है और हम जो भी गाइडलाइन लेते हैं अपने लीडर से लेते हैं। इनकी बदकिस्मती से इनका कोई लीडर है नहीं, इनको हर जगह से गाइडलाइन लेनी पड़ती है। तो ये फर्क है हम में इनमें। हमारा चूंकि एक ही लीडर है जो जेल में है, हमारा कोई और लीडर है नहीं कि हम किसी और से गाइडलाइन ले लें। शौकत यूसुफ साहब आपकी बात ठीक है, जरूरी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर 6 महीने मुलाकात नहीं होगी तो सूबे में 6 महीने कोई पॉलिसी नहीं होगी, दहशतगर्दी के पे छोड़ दिया जाएगा। ये बात नहीं है। देखिए पॉलिसी मौजूद है, ये पाक अफगान पॉलिसी है। ये कोई वो नहीं है कि मैंने हलवा बनाना है तो उस हलवा में क्या मिक्स करूं। ये पाक अफगानिस्तान 2 मुल्कों के दरमियान पॉलिसी है। तो क्या ये अपने लीडर से डिस्कस करना कोई गुनाह है? एक ही दिन एक ही घंटे की बात थी ना। ये इस पे वीआईपी कल्चर के कहाँ से ताल्लुक आ गया? देखिए एक सूबा है, अगर आप समझते हैं, इससे पहले भी आपको याद है कि जब मुज़ाकरात शुरू हो गए पीएमएलएन और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, तो नाकाम इसलिए हुए कि इन्होंने लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी।
तो आखिर देखिए इसमें है कि अगर आप मसले का हल निकालना चाहते हैं तो हल तो मौजूद है, लेकिन आप हल निकालना नहीं चाहते, ठीक है, आप आगे बढ़ने नहीं देते। ठीक है। अब हर जरा चीज को आप कहते हैं जी नहीं, चले उनसे ना मिले भाई। ये आपकी बात है, लेकिन बहरहाल बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हल तलब मामलात हैं, खासतौर पे सूबे खैबर पख्तूनख्वा को लेकर। वहाँ पे दहशत गर्दी उरूज पर है, आप कहते हो ऑपरेशन नहीं होगा, इमरान खान साहब कहते हैं वहाँ ऑपरेशन की इजाज़त नहीं होगी, जो वहाँ पे दीगर पार्टीज़ हैं वो कहती है कि ऑपरेशन नागुज़ीर है। फैसल करीम कुंडी साहब जो कि गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी भी वो भी आज मीडिया से बात करे थे, उन्होंने क्या कहा, ज़रा शॉर्ट क्लिप पे जल्दी से चलाइएगा प्लीज़। आप कहते हैं या मैं कहता हूं कि सूबे में ऑपरेशन भी ना हो और अमन भी आए। दहशतगर्द हैं, वो आपसे मज़ाकरात भी नहीं करना चाहते, कुछ लोगों से हम नहीं करना चाहते जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते और जो हमारी रियासत को नहीं मानते, तो उनके साथ तो मज़ाकरात नहीं हो सकते। आप चाहे अमन भी हो और आप बोले कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी ना करें, तो हमारे पास 16 दिन का चिराग नहीं है कि हम कहें कि चुप हो जाए और जो है ना सारे दहशतगर्द जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे या चले जाएंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारे सूबे में अमन के लिए हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं ताकि हमारे सूबे में अमन है। मुज़फ़्फ़र रहमान साहब, आज के इजलास में मज़ीद क्या फैसले हुए? एक तो अहम तरीन यही था कि जी अफगान जो महाजरीन है उनकी फ़ौरी तौर पे वापसी हो, जो इलीगल है उनकी भी सबकी फ़ौरी तौर पे वापसी हो। दीगर सूबे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई बात हुई है, कोई फैसले हुए? जी मैं गुजारिश कर दूं जी, एक तो शौकत यूसुफज़ई साहब तहरीक इंसाफ की उन चंद आवाज़ों में से जिनकी मैं बेहद इज़्ज़त करता हूँ, और ये इंतहाई धीमे मिजाज के आदमी हैं और हमेशा दलील पे मबनी बात करते हैं और सियासतदान हैं और कोई पैराशूटर नहीं है, और ना कभी उन्होंने ऐसी कोई बात की है जिससे दिल चाहे कि भी आप भी बदतमीजी से बदतमीजी का जवाब दें, लेकिन शायद आज गुस्से में है। मेरी बात, मैंने एक बात की कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री के बारे में कोई बात कर रहा है जिसे गलत तासुर जा रहा है और आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री की इज्जत नहीं कर रहे और एक आपस में होने वाली गुफ्तगू को ये बता रहे हैं तरीकेकार के कुरान पाक में लिखा हुआ है कि नमाज ना पढ़ो, अगर आप इतनी बात करेंगे आप पे फतवा लग जाएगा। आगे लिखा हुआ है अगर नशे की हालत में हो, आप पूरी बात एक्सप्लेन कर देते तो इस तरह का इंप्रेशन ना जाता। पहली बात तो मैंने इसलिए गुजारिश की, छोड़े ना इंप्रेशन, छोड़े दे इंप्रेशन किसने करना है, छोड़े इंप्रेशन को, बात तो वही है ना, उनका पूछ के बताता हूँ, इन्होंने कहा पूछ के बताता हूँ, छोड़े जिसको जो सोचना है सोचता रहे। आप क्यों नहीं, देखिए मेरा काम वजाहत करना तो जरूरी है ना जी इश्यूज पे, और बिल्कुल दूसरी कर बात दी ये है आपने, कि अब आगे बढ़ जाते हैं ना सर। जी मैं आगे बढ़ रहा जी हूँ सर। मेरी बहन, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये कि आज अगर वजीर आला केपी के इस इजलास में आ जाते तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर नहीं है ना बेसिकली, तो आज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर पैदा होता, अपने सूबे की मजीद बात करते। और दूसरी बात, जिस बात का तहरीक इंसाफ जगह जगह पर रोना भी रोती है या एहतजाज करती है या गिला करती है कि जी अफगानिस्तान के मामले में बातचीत कर ली जाए और बातचीत को प्रेफरेंस दी जाए, तो वजीर आजम ने कल स्टेटमेंट दिया कि 48 घंटे हैं, वो हमसे बातचीत करें, इस मसले का हल निकालें। आज केपीके के प्रेशर की वजह से, तहरीक इंसाफ के स्टाफ की वजह से इस मामले को दोबारा मेज पर लेकर आ गए ताकि एक दूसरे को कन्विंस कर सकते। अगर दलील इतनी मजबूत होती सुहेल अफरीदी भाई की, वो अपनी दलील में DGISI, DGMO, आर्मी चीफ, वजीर आजम को कहते कि सर दिस इज द फैक्ट्स, आप क्या करने जा रहे हैं। 20-25 शुरा सुनने वाले होते हैं, वो कहते नहीं बात तो सुहेल अफरीदी ठीक कर रहा है, आपने एक मीटिंग खाली छोड़ दी, इसका मतलब आपके पास कहने को कुछ नहीं है। फिर कल ऑपरेशन स्टार्ट होगा, आप कहेंगे हमें बुलाया नहीं गया। ऑपरेशन के हवाले से जो पॉलिसी है, ऑपरेशन के हवाले से जो बानी तहरीक इंसाफ का नुक्ते नजर है अफगानिस्तान के हवाले से, वो सारों को पता है और सुहेल अफरीदी को जरा ज्यादा पता है। तो आप वही मौका अपना आकर उस फोरम पर रखते, क्या पता आपके फोरम से हम भी कन्विंस हो जाते। हम भी सियासी लोग हैं, अफगानिस्तान से हमारे भी बड़े मरासिम रहे, हर पाकिस्तानी के रहे, जाहिर है वो पाकिस्तान में एक लंबे अरसे तक हमारे मेहमान, हमने उनकी मेहमान नवाजी की। तो गुजारिश ये है कि सूबे इस तरह नहीं चलते, अपने इस फोरम पर तगड़े तरीके से बात करते, मुदल्लल बात करते, बाहर आकर मीडिया टॉक करते, बताते कि जी मैंने अपने सूबे का मुकदमा आकर पेश कर दिया है और दिस इज माय स्टांस। ये वो जो बात है ना कि नोबडी कैन बी पनिश अनहर्ड, ये तो वही वाली बात है कि आप एक फोरम पर आते नहीं है और फिर जब आपके मुतालिक राय कायम कर ली जाएगी तो आप कहेंगे मेरे बारे में राय कायम की जा रही है। फैसले तो मुझे बता दें कि ऑपरेशन का बाकायदा फैसला हो गया है कोई? नहीं, देखिए जी दिस इज टू अर्ली कि इसको मैं बताऊं या डिस्क्लोज करूं, लेकिन ये जरूर है कि सारे फैक्ट्स बताए गए हैं। एक ये चीज साबित की गई है शुरा के सामने कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान रजीम है, मैं इसको इंटरिम सेटअप अब नहीं कहूंगा, तालिबान रजीम पूरी सपोर्ट कर रहा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को कि वो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करें, उसके सबूत दिखाए हैं। और बॉर्डर के ऊपर
जो इन्होंने बॉर्डर की वायलेशन की मगरबी बॉर्डर पर, उसमें जो अफगान की जो रजीम है, अफगान तालिबान रजीम, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई, लेकिन बहुत सारे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द जो है वो जानम हासिल हुए। तो ये सारी बातें बताई हैं। अगर सुहेल अफरीदी साहब आज मौजूद होते तो मैं समझता हूँ कि वो कन्विंस होकर उठते कि वाकई इन खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन ही मैं आपकी इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। शौकत यूसुफजई साहब, बात फिर वही है कि आपको भी पता है कि अफगानिस्तान को या जो खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है, उसका क्या बयानिया है, उसका क्या स्टांस है। ये तो इमरान खान साहब खुद ट्वीट भी करते रहते हैं कि ऑपरेशन ना हो, फला ना हो, उससे मुज़ाकरात करें, उससे बात करें। तो दैट वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप बैठते और आप अपना बताते कि जी हम क्यों फेवर में नहीं है कि ऑपरेशन हो। देखिए नादिया, मसला वही है ना, जब तक आपका एक दूसरे पे एतमाद नहीं होगा, जब तक आप एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, तो बात तो तब सुनेंगे जब आप जाके बैठेंगे। आप अपनी सुनाएंगे, वो आपकी सुनेंगे सर, आप उनकी सुनेंगे। जब आप इस्लामाबाद में बैठ के हमारे सीएम को कहेंगे कि ये दहशतगर्दों से मिला हुआ है, और फिर आप कहेंगे कि जी आके बैठे, हमें दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, मतलब ये कि क्या तरीका है, आप मुझे बताएं जरा, मैं तो इसको नहीं समझ सकता। तो इसका मतलब है कि ये तो फिर कभी ऐसे तो फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि सीएम बनने से पहले उनको ये कह दिया था। मैं ये कह रहा हूँ कि तिलाल चौधरी जो तारड़ साहब हैं, बड़ी इज्जत करता हूँ, उनको ये नहीं करना चाहिए था कि आके फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने इल्जामात लगा दिए, फिर उसके बाद आपने खामोशी इख्तियार कर लिया। आपका ये ख्याल था कि प्रेशर डाल के इसको हटा के किसी और को ले आएंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक फाटा से है और फाटा के अवाम उसके पुश पे खड़े हैं। ये आप देखें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर वफाकी हुकूमत चाहे या और इदारे चाहें तो ये कितना इस्तेमाल कर सकते हैं इसको फाटा के हवाले से। देखिए दहशतगर्दी भी फाटा में हो रही है ना, फाटा के इलाकों में हो रही है, तो ये सारे लोग जो है आपके साथ खड़े हो सकते हैं अपने अमन के लिए, सब कुछ के लिए। लेकिन थोड़ा सा ये जो क्रैक डाउन है, जो पीटीआई के खिलाफ नफरत है, ये खत्म करनी पड़ेगी आपको। देखिए या तो मुल्क आप अजीज है तो मुल्क के खातिर आपको बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस सूबे में पीटीआई को मैंडेट मिला है, 4.5 करोड़ आवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया और उस वोट की इज्जत करनी चाहिए। हम यहाँ पे जो जिसको भी हम नामजद करें एज वज़ीर आला, तो उसको इस तरह बेतौकीरी के साथ एक वजीर शौकत यूसुफजई साहब, देखिए ये जो आप जो बातें कर रहे हैं ना, वो उस तक की है जब वो सीएम नहीं बने थे। जब वो सीएम बन गए तो वजीर आजम ने उनको टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। ये बेतौकीरी नहीं थी, यही इज्जत देने वाली बात थी कि आपको एक्सेप्ट कर लिया गया। अपना अपना मौकफ है ना नादिया, हर एक का अपना मौकफ है ना। देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ कि अगर उनको आज मिलने दिया जाता, पहली दफा है, वो यंग है, उनको मिलने दिया जाता, मतलब नहीं मिलने दिया गया तो फिर इस वक्त जारी कशीदगी। अच्छा ठीक है सर, मुझे 1 मिनट दीजिएगा यूसुफजई साहब, बता देता 1 मिनट सर दीजिएगा, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। लेकिन हुज़ैफा साहब जरा मुझे एक बता दें, ये टीएलपी के मामले पर क्या पाबंदी लगाने का मुकम्मल फैसला हो चुका है और कब तक ये होगा? जी ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं वो भी इसमें सहमत हैं। उन्होंने अपने दौर में एफर्ट की थी। मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि किसी ने कोई इनको क्वेश्चन दिया, बस ज़ाहिर है वो कहते हैं ऑल इज़ वेल इफ एंड्स वेल। सारी सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि मज़हब का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है, और कैबिनेट, पंजाब कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है इन्हें बैन करने की, और सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। और अब फेडरल में आ जाएगा केस, तो इंशाल्लाह ताला ये बैन भी होंगे। और इस तरीके से किसी को भी, किसी तंजीम को भी, वो तमाम यानी जितने भी पाकिस्तान में फिरके हैं सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन किसी को मजहब को इस्तेमाल कर कर रियासत पे हमला करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल बैन हो जाएगी। अग्री करते हैं या उनकी आग में आपने भी कूदना है? जी मैंने कहा आप अग्री करते हैं इस बात से कि टीएलपी पे पाबंदी लग जानी चाहिए? देखिए ये तो उस वक्त लगनी चाहिए थी जब इनके पास इंफॉर्मेशन थी कि जी कौन सी तंजीम क्या कर रही है। लेकिन अगर कोई तंजीम एहतजाज करती है और एहतजाज के उस पर इन्होंने पीटीआई को भी दहशतगर्द करार दिया, इंतशारी करार दिया, अब इसको भी इंतशारी और दहशतगर्द करार दिया। आप नहीं करार देते इनको इंतशारी दहशतगर्द? आपने अपने दौरे हुकूमत में भी कोशिश की थी इन पे पाबंदी लगाने की। खान साहब का बयान है ऑन रिकॉर्ड, अगर इजाजत होती तो मैं चला देती। लोगों को दहशतगर्द करार देते जाएंगे। आपने भी दिया था सर, अपने दौरे हुकूमत में खान साहब ने भी दिया था। देखिए मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी मजहब के नाम पे, लसानियत के नाम पे ये सियासत में कभी सपोर्ट नहीं करूँगा, ना मैं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक एहतजाज हुआ, एहतजाज के बाद इस तरह की पाबंदियां सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि वो एहतजाज करते हैं, इस बुनियाद पहले क्यों नहीं लगाई? पहले तो नहीं लगाई ना, मतलब क्योंकि चूंकि पहले कुछ नहीं हुआ तो अब आखिर में भी कुछ नहीं हो, क्योंकि पहले नहीं मारा था तो हमने आज भी नहीं मारना। जब आपने लोगों को भी मार दिया, सब कुछ कर दिया,
और अभी आप कह रहे हैं हम उसको दहशतगर्द करार दें। उनकी आइडियोलॉजी क्या है सर? मुझे उनकी आइडियोलॉजी बता दें क्या है, आपको पता है? मैं आइडियोलॉजी, मैं उनके कोई सपोर्ट नहीं हूँ कि मैं आइडियोलॉजी बताऊं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनको पहले क्यों नहीं कर रहे थे? आप इस तरह की तंजीमें अगर आप समझते हैं कि ये बाहर से फंडिंग पहले नहीं कर रहे थे, अब तो कर रहे हैं। तो अब तो उससे वो नजर आता है ना कि क्या शकूक व शुबात नजर आते हैं ना। या तो फिर कौम के सामने शवाहिद रख दें कि जी ये इनको फंडिंग होती है, ये इनको ये होती है, फंडिंग होती है या नहीं होती है। उन्होंने कब कोई उसूली सियासत की है मुझे बताएं, मुझे उनकी कोई आइडियोलॉजी बता दें, मुझे कोई उनका एजेंडा बता दें, सिवाय दहशतगर्दी की और तशद्दुद पसंदी की और शिद्दत पसंदी की उन्होंने क्या? मेरी बात सुने, फिर उनको इलेक्शन में हिस्सा क्यों लेने दिया गया? क्या ये सवाल नहीं बनता है? सवाल तो बनता है, सवाल तो बनता है, लेकिन हमेशा की अगर कोई गलत, बिल्कुल आपका सवाल जायज है शौकत यूसुफज़ई साहब, मैं बिल्कुल जब आपने इलेक्शन लड़ने दिया बिल्कुल सवाल जायज है। देखिए वही वाली बात है कि जो माजी में गलतियां हुई हैं शायद उसको सुधारने का वक्त आ गया है। ऐसे तो और भी बहुत सारी पार्टियां हैं ना जो मजहब का कार्ड इस्तेमाल करती हैं, तो फिर तो इस तरह नहीं हो सकता है ना कि आप एक को करें दूसरे को छोड़ें, दूसरे को करें तीसरे को। अब हम तो दहशतगर्द नहीं है ना, हम तो सियासत कर रहे हैं, लेकिन हम पे भी लेबल लगा हुआ। हम सबसे ज्यादा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में केसेस पीटीआई के चल रहे हैं। क्या वो दहशतगर्द तंजीम? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।